महिला बच्चे का इस्तेमाल किया हुआ डायपर उतार कर यूं ही समुद्र में फेंक देती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि इससे उसे एक फायदा मिलने वाला है। बच्चे की गंदगी समुद्र में फैलते ही उसकी गंध दूर दूर तक फैल जाती है और कुछ छोटी मछलियां आकर्षित हो जाती हैं। वह डिब्बे पर हाथ मारकर मछलियां पकड़ने की कोशिश करती है। तभी उसके दिमाग में एक नया विचार आता है कि क्यों न कोई औजार बनाकर खुद हमला किया जाए। वह लोहे के फ्रेम के एक सिरे को लंबी रस्सी से बांध देती है, दूसरे सिरे पर एक नुकीला स्क्रू ड्राइवर बांध देती है और एक साधारण सा भाला बना लेती है। उसे लगता है अगर मछली पकड़ ली तो खाने की समस्या खत्म हो जाएगी। वह पूरे भरोसे के साथ बार बार कोशिश करती है, लेकिन भाला तेज नहीं होता और पानी में गिरते ही मछलियां डरकर भाग जाती हैं। पूरा दिन बीत जाता है, न मछली मिलती है और न ही ताकत बचती है। थककर वह माल के डिब्बे पर लेट जाती है और सोचती है कि अब कोई और तरीका ढूंढना होगा। अचानक उसकी नजर आसमान में उड़ते एक जहाज पर पड़ती है। उसे लगता है अगर जहाज का ध्यान खींच लिया तो उसकी जान बच सकती है। उम्मीद कम होने के बावजूद वह कोशिश करने का फैसला करती है। वह तेजी से कंटेनर के अंदर जाती है और लोहे के फ्रेम से टीवी की स्क्रीन तोड़ देती है। जल्दबाजी में बाहर निकलते समय वह ध्यान नहीं देती और उसका पैर बुरी तरह चोटिल हो जाता है। दर्द की परवाह किए बिना वह कांच का टुकड़ा सिर के ऊपर उठाकर चमक दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन जहाज बहुत दूर होता है और किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। इस दौरान उसकी जांघ की चोट और ज्यादा गंभीर हो जाती है। मजबूर होकर वह वापस कंटेनर में लौट आती। वह सर्किट बोर्ड से एक हुक निकालती है और कुछ तांबे की तारें ढूंढती है। दर्द सहने के लिए शराब पीती है और बाकी शराब से अपने घाव को साफ करती है। भयानक दर्द सहते हुए वह खुद ही अपना घाव सिल लेती है, थक कर गिर जाती है। तभी उसकी नजर ईयरफोन की तारों पर पड़ती है और उसे नया आइडिया आता है। वह ईयरफोन के तारों से एक जाल तैयार करती है और मछली पकड़ने की कोशिश करती है। मछलियों को बुलाने के लिए वह दोबारा बच्चे का डायपर समुद्र में फेंकती है। कुछ ही देर में मछलियां गंध सूंघ कर उसके पास आ जाती हैं। वह मछली पकड़ने में सफल हो जाती है। कई दिनों बाद उसे पहली बार खाना मिलता है। अब खाने की चिंता खत्म हो जाती है, लेकिन कंटेनर के अंदर पानी लगातार बढ़ रहा होता है। वह कागज पर मदद के संदेश लिखकर डिब्बों में डालकर समुद्र में फेंकती है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन दूर दूर तक सिर्फ समुद्र ही दिखाई देता है। न कोई इंसान, न कोई मदद। वह अपने बच्चे की तरफ देखती है और उसके साथ खेलने लग जाती है। 26वें दिन पानी सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच जाता है। माँ और बच्चा अब कंटेनर में जिंदा नहीं रह सकते। वह लकड़ी के तख्ते और डिब्बों से एक छोटा सा तैरने वाला जहाज बनाती है। बच्चे को उस पर लिटा देती है, क्योंकि कंटेनर कभी भी डूब सकता है। अचानक पानी का तेज बहाव अंदर घुस आता है। उसे पता होता है कि अब कंटेनर डूबने वाला है। फिर भी वह नीचे जाकर छेद बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन कंटेनर झुकने लगता है। बच्चे की नाव बहकर समुद्र में चली जाती है। कंटेनर हिलने लगता है। वह ऊपर आने की कोशिश करती है, पर घबराहट में महिला के पैर रस्सी में फंस जाते हैं। पानी उसकी गर्दन तक पहुंच जाता है। पानी ज्यादा होने के कारण उसे रस्सी काटने में परेशानी होती है। वह चाकू से रस्सी काटने की कोशिश करती है। आखिरी पल में वह खुद को आजाद कर लेती है और ऊपर तैर आती है। अंधेरे और लहरों के कारण उसे बच्चा दिखाई नहीं देता। वह रोते हुए बच्ची का नाम चिल्लाने लगती है। बच्ची नजर नहीं आती तो वह घबरा जाती है। डर से उसका दिल कांप उठता है, कहीं बच्ची मर तो नहीं गई। तभी एक विशाल व्हेल पास से गुजरती है। महिला डर जाती है कहीं व्हेल बच्ची को नुकसान न पहुंचा दे, पर व्हेल उसे नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि बच्ची तक पहुंच जाती है। वह जानबूझकर पानी उछालती है। बच्ची रोने लगती है। माँ आवाज सुनकर बच्ची तक पहुंच जाती है। बच्ची को पकड़कर वह राहत की सांस लेती है और व्हेल को कृतज्ञता से देखती है। पूरी रात वे समुद्र में तैरती रहती हैं। पूरा समुद्र सुनसान होता है। बहुत ज्यादा थकान होने के कारण महिला ठंड से बेहोश होने लगती है। तभी वह समुद्री चिड़िया देखती है और समझ जाती है कि जमीन पास है। वह मछलियों की हड्डियां समुद्र में फेंकती है। हड्डियां देखते ही वहां बहुत सारी चिड़िया आ जाती हैं। चिड़ियों का झुंड देखकर एक मछली पकड़ने वाली नाव उन तक पहुंचती है। नाव वाले बच्ची को बाहर निकालते हैं और बच्ची को देखते हैं। वह दोनों आश्चर्य में होते हैं कि छोटी बच्ची समुद्र में कैसे। फिर वह देखते हैं बच्ची की नाव से एक रस्सी बंधी होती है। वह रस्सी खींचते हैं। नाव में मौजूद एक लड़की तुरंत आगे बढ़ती है और उसे सीपीआर देने लगती है। महिला पूरी तरह बेहोश होती है। वह उसके पेट पर जोर डालती है ताकि उसके शरीर के अंदर भरा पानी बाहर निकल सके। कुछ पल बाद महिला जोर से खांसती है और उसकी सांसें धीरे धीरे वापस लौटने लगती हैं। होश में आते ही महिला अपनी बच्ची की तरफ देखती है। बच्ची को सुरक्षित देखकर उसके चेहरे पर राहत की मुस्कान आ जाती है। उन दोनों को वह अपनी कहानी बताती है। एक आदमी कंटेनर खोलता है। आदमी को एक अजीब बात नजर आती है। ट्रक ज्यादा वजनी लगता है, लेकिन अंदर सिर्फ 2 लकड़ी के बॉक्स होते हैं। ड्राइवर घबराया हुआ दिखता है। अपने सालों के अनुभव से उसे शक हो जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, लेकिन जांच में कोई सबूत नहीं मिलता। अचानक बॉक्स के अंदर से गोली चलती है। आदमी अपने सिपाहियों को ट्रक के अंदर अलग अलग जगह खड़ा करता है। वह खुद ट्रक के सामने की तरफ जाता है। अब उसे सच्चाई समझ आ जाती है, लेकिन वह हमला करने का आदेश नहीं देता। अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तभी एक डरी हुई लड़की बाहर निकलती है। आदमी तुरंत हथियार नीचे रखने को कहता है। लड़की को लगता है उसकी जान बच गई, पर आदमी उसे गोली मार देता है। आदमी आगे बढ़कर देखने लगता है। तभी एक कुत्ता बाहर भाग जाता है, लेकिन
लेकिन सिपाही उसे जाने देते हैं। जब दरवाजा खुलता है तो अंदर एक कांपती हुई छोटी लड़की मिलती है। फिर भी आदमी बेरहमी से उसे मारने का आदेश देता है, लेकिन उसी अपराध फरी में एक महिला बच जाती है। गोली चलने से ठीक पहले उसने पीछे रखा लकड़ी का बॉक्स देख लिया था। वह जल्दी से ऊपर चढ़ जाती है। वह मुंह दबाकर बैठी रहती है ताकि जरा भी आवाज न निकले। जब सब कुछ खत्म हो जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है तब वह फूट फूट कर रो पड़ती है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि इस तबाह दुनिया में संसाधन कम है। बूढ़े, औरतें और बच्चे सबसे पहले मार दिए जाते हैं। गर्भवती महिला और उसका पति गिरफ्तारी से बचने के लिए देश छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन भागने से पहले ही भीड़ में दोनों बिछड़ जाते हैं। वह बस देख पाती है कि उसके पति को हरे कंटेनर में ले जाया जा रहा है। दोनों मोबाइल पर मिलने की जगह तय करते हैं। तभी महिला का कंटेनर समुद्र जाने वाले जहाज पर लाद दिया जाता है। वह सोचती है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। रात में तेज झटकों से उसकी नींद खुलती है। बाहर जबरदस्त तूफान चल रहा होता है। वह मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। जहाज के पलटते ही उसका कंटेनर समुद्र में जा गिरता है। होश आने पर कंटेनर पानी से भरा होता है। वह गोली के छेद से बाहर देखती है। चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही समुद्र होता है। उसका फोन टूट चुका होता है और पासवर्ड भी नहीं खुलता। वह कोशिश करती रहती है। तभी उसे एक और फोन मिलता है, लेकिन उसमें भी लॉक लगा होता है। महिला परेशान हो जाती है। वह अपने होने वाले बच्चे को याद कर खुद को संभालती है। महिला की नजर बॉक्स पर पड़ती है। वह सारे बॉक्स खोलकर सामान देखती है। सिर्फ कपड़े और बेकार लगने वाली चीजें मिलती हैं, लेकिन यही चीजें आगे चलकर उसकी जान बचाती हैं। वह टेप से पानी टपकने वाले छेद बंद करती है। पति की फोटो देखकर वह भावुक हो जाती है। तभी बाहर से दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है। पहले उसे लगता है वह उसका भ्रम है, लेकिन देखने पर पता चलता है कि एक हरा कंटेनर डूब रहा है, वही रंग जिसमें उसका पति था। घबराकर वह अपना सिम दूसरे फोन में डालती है। फोन चालू हो जाता है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता। कंटेनर पूरी तरह डूब जाता है। उसे लगता है शायद उसका पति मर चुका है। वह निराश हो जाती है। वह आत्महत्या का सोचती है। तभी पेट में बच्चा हिलता है। यही एहसास उसे जीने की वजह देता है। अगले दिन वह बच्चे के लिए जगह तैयार करती है। तभी उसे तेज दर्द होता है। बच्चा जन्म लेने वाला होता है। भारी बारिश में वह एक बच्ची को जन्म देती है। डर, चिंता और माँ का प्यार सब एक साथ उमड़ पड़ता है। वह ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो बच्ची को जिंदा रखेगी। वह कंटेनर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। उसे ड्रिल मशीन मिलती है। वह छेद करने लगती है। आखिरी पल में बैटरी खत्म हो जाती है। निराश होकर वह बैठ जाती है। तभी फोन बजता है। दूसरी तरफ उसका पति होता है। वह खुशी से रो पड़ती है। पति की आवाज उसे फिर से हिम्मत देती है। वह दोबारा जीने की लड़ाई शुरू करती है। छेद बंद करने और पानी निकालने का इंतजाम करती है। कई दिनों से भूखी वह बेहद कमजोर हो चुकी होती है। मजबूरी में वह अपनी प्लेसेंटा खा लेती है। उसे एक मल्टी टूल चाकू मिलता है। वह लोहे को काटने की कोशिश करती है। चाकू टूट जाता है। गर्मी और प्यास से उसे भ्रम होने लगता है। थककर वह बेहोश हो जाती है। तभी बारिश होती है और उसे पीने का पानी मिलता है। वह डिब्बों में पानी जमा करती है। तभी उसे बाहर निकलने का एक नया तरीका सूझता है। वह कपड़े की मदद से छत में छेद कर लेती है। बाहर निकलकर वह कांपने लगती है, लेकिन चारों तरफ फैला समुद्र देखकर समझ जाती है जीना अभी भी आसान नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे।